नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज हम बात करेंगे शिव पुराण कथा अध्याय 7 की, जिसमें बात करेंगे भगवान गणेश के जन्म की, उनके शीश कटने की और उनके सर पर गज का मुख लगने की। नैमिषारण्य में नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। आज नैमिषारण्य में छठा दिन है और पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को बचाया। आज महर्षि सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, कार्तिकेय के बाद भगवान शिव पार्वती के घर क्या हुआ? क्या उनकी कोई और संतान भी हुई? आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हम उत्सुक हैं। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, आगे शिव पार्वती के घर एक और दिव्य पुत्र का जन्म होता है, पर उनका जन्म, उनका शीश कटना और फिर गज का मुख लगना, ये पूरी कथा बहुत अद्भुत है। बोलो गणपति बप्पा की जय। हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद कुछ समय बीता। फिर एक दिन माता पार्वती कैलाश पर अकेली थी। शिव जी तपस्या में लीन थे। पार्वती जी को स्नान करना था, पर उन्हें चिंता हुई कि कोई द्वार पर आ गया तो क्या होगा। उन्होंने सोचा, काश मेरे पास अपना कोई होता जो द्वार की रक्षा करता। बस इसी इच्छा से उन्होंने अपने शरीर के उपटन और मैल से एक सुंदर बालक की रचना की। उसमें प्राण फूके और कहा, बेटा तो मेरे पुत्र हो, द्वार पर पहरा दो, बिना मेरी आज्ञा के किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने कहा, जो आज्ञा माँ, और वो द्वार पर खड़ा हो गया। तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली गणेश जी द्वार पर पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक बोला, ठहरिए, माँ स्नान कर रही है, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हैं आप। शिवजी बोले, मैं इस घर का स्वामी हूँ, हट जाओ, मुझे मत रोको। बालक बोला, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने गणों को भेजा, पर वो बालक इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी गणों को हरा दिया। तब शिवजी स्वयं युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने क्रोध में अपना त्रिशूल चलाया और उस बालक का शीश काट दिया। उसी समय पार्वती जी स्नान करके बाहर आईं। अपने पुत्र का कटा हुआ शीश देखकर वो विलाप करने लगी, मेरे पुत्र को किसने मारा? इसे जीवित करो, वरना मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। शिव जी को भी बहुत दुख हुआ जब उन्हें ये पता चला कि ये तो पार्वती का बनाया हुआ पुत्र था। पार्वती जी का विलाप सुनकर शिव जी ने गरुड़ से कहा, जाओ, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी सोता हुआ मिले, उसका मुख तुम्हारी तरफ हो, उसका शीश काट कर ले आओ। गण उत्तर दिशा में गए। वहां एक हाथी का बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा था। गण उसका शीश काट कर ले आए। शिव जी ने उस गज के शीश को उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी संजीवनी शक्ति से उसे जीवित कर दिया। जैसे ही बालक उठा, चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। शिव और पार्वती ने उसे गोद में लिया। शिव जी बोले, आज से ये मेरा पुत्र है, इसका नाम होगा गणेश। ये सभी गणों का स्वामी होगा और इस सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य इससे पहले शुरू नहीं होगा। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता आए और गणेश जी को आशीर्वाद दिया। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा मिला। अब बात आती है गणेश जी के एक दंत होने की। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा, मैं महाभारत लिखूंगा, पर इतना बड़ा ग्रंथ कौन लिखे। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश, आप मेरी लेखनी बनिए। गणेश जी मान गए। लिखाई शुरू हुई। लिखते लिखते उनकी कलम ही टूट गई। महाभारत अभी अधूरी थी। तब गणेश जी ने बिना रुके अपना एक दांत तोड़ा और उसी से लिखना शुरू कर दिया। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया, एक दंत। वेद व्यास जी बोले, गणेश, तुम्हारा ये त्याग अमर हो जाएगा। गणेश जी के 12 नाम और महत्व क्या क्या है, सुनिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक, गणेश जी के 12 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला, सुमुख, सुंदर मुख वाले। दूसरा, एक दंत, एक दांत वाले। तीसरा, कपिल, पीले रंग के। चौथा, गज कर्ण, हाथी जैसे कान वाले।
पांचवा लंबोदर, बड़ा पेट वाले। छठा विकट, संकट हरने वाले। सातवां विघ्नराज, विघ्नों के राजा। आठवां धूम्रवर्ण, धुएं जैसे रंग वाले। नौवां भालचंद्र, माथे पर चंद्रमा वाले। 10वां विनायक, सर्वश्रेष्ठ। 11वां गणपति, गणों के स्वामी। 12वां गजानंद, हाथी के मुख वाले। गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका मतलब है छोटी छोटी समस्या भी बड़े काम कर सकती है। और उनके हाथ में मोदक, इसका मतलब है ज्ञान की मिठास। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि और विद्या बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सफलता मिलती है। इस कथा से 4 सीख। पहला, माँ की आज्ञा सबसे बड़ी है, गणेश ने प्राण देकर भी आज्ञा निभाई। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है, शिव जी को बाद में पछतावा हुआ। तीसरा, त्याग से महानता मिलती है, एक दंत बनकर भी गणेश ने ज्ञान दिया। चौथा, हर अंत नई शुरुआत है, शीश कटने के बाद गणेश को दिव्य रूप मिला। आज भी भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी अध्याय 7 की कथा, भगवान गणेश के जन्म और एक दंत होने की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बोलो गणपति बप्पा मौर्य, हर हर महादेव।